श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत आज हमारे श्री रामचरितमानस पुस्तक से बालकांड का पेज नंबर 291 टू 300 है, 291 से 300। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। करी बर बिनय ससुर सनमाने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेमु पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। दोहा। मिले लखन रिपु सूदनहि, दीन्ही आशीष महेश, भय परस्पर प्रेम बस, फिरी फिरी नाभहि शेष। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुखु सुजुसु लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत आहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। जो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तव दर्शन अनुगामी, किन्हीं विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। दोहा। बीच बीच बर बास करी मग लोघन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनो बरबाजे, भेरी शंख धुनी है गए गाजे, झांझी बिरो डिंडिवी, सुहाई सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही, हाथी घोड़ी गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही। पुरजन आवत अपनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को गाती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहतह चौके चारू पुराई, बना बजारू न जाई बखाना, तोरण केतु पता बिताना। सारी गलियां अरग जैसे सिंचाई गईं। सारी गलियां अरग जैसे सिंचाई गईं, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, सीरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। दोहा। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिहाही, सब रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं।
श्री रघुनाथ जी पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जनु उछाए सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ प्रिय छाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होई न केही। और सब प्रकार से उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूत जूत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निदरही मदन विलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जनु बहु बेस भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हैं। भूपति भवनु कोलाहलु होई, जाई न बरने समाओ सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। दोहा दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। श्री गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलही न चरण शिथिल भय गाथा, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनी साजू सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा, छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जुन जनु निढ़ बनाए। तथा अक्षत चावल अखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित नाना रंगों से चित्रित हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाही बखानी, मंगल सकल सजही सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गान। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साथ सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई, सुंदर मंगल गान कर रही हैं। दोहा कनक थार भरी मंगल नीह, कमल करी न लिए मात, चली मुदित परिछनी, करण पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों की मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूप नभु मेचक भयउ, सामन घन घमंडू जनु ठयु, सूर तरु सूर तरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हैं। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाक रेकु चाप संवारे, प्रगटही दुरही अटन पर, भामिनी चारु चपल जनु दमकही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। आती जाती हैं वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। दुदुम्भी धुनी घन गरजनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा,
सुर सुगंध सुचि बरसहीं बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समयु जानी गुर आयसु दीन्हा, पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीन्हा। सुमेरी शंभु गिरिजा गणराजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। दोहा। होहि सगुन बरसहि, सुमन सुर दुदुम्भी बजाई। विबुध पदु नाचहि, मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं, देवता दुदुम्भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहीं जसु तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरपानी, दस तिसि सुनिए सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रसन्न प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करही निछावरी मणिगण चीरा, बारी विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मड़ियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करही मुदित पुर नारी, हरसही निरखी कुंवर बरचारी। शिविका सुभग उहार उघारी, देखी दुल्हनीन होही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। दोहा। एहि विधि सबहि देत सुख आए, राज दुआर। मुदित मातु परिछनि, करही बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को परिछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेमु प्रमोदु कहे कुपारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावरी अगणित हाथी। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कर सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लिखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिंह मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसही सुमन छनही छन देवा, नाचही गावही लावही सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारी उजोरी, सारद उपमा सकल ठठोरी। देत न बनही निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला। फिर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। दोहा। निगम नीति कुल रीति, करी अरघ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछी, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए।
तिन्ह पर कुंवरी कुंवरी बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ठरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्ह और दुल्हिनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमक ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी ढोही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहेऊ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारथ छाई, मानहु समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, और सुरवीर ने मानो युग में विजय पाली। दोहा यही सुख ते सत कोटि, गुण पावही मातु आनंदो। भाइन सहित बियाही, घर लाए रघु कुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाही। मोदु विनोदु बिलोकी, बढ़ रामू मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हनी सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पीतर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल बासना जी की। सबही बंदी मांगही वरदाना, भाइन सहित राम कल्याण। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भर लेही। भूपति बोली बराती ली है, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयसु पाई राखी उर रामही, मुदित गए सब निज निज धामही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचही, जोई जोई। प्रमुदित राउ देही सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सम्मान। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों को और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोहा देही आशीष जोहारी, सब गावही गुण गात। तब गुरु भसूर सहित गृह गवनु किन्ह नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनुमाहे, पूजी भली विधि भूप जिवाएं। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि किन्हीं गाधी सुत पूजा, नाथ मोही सम धन्य न दूजा। किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानीन सहित लिन्ह पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है।
राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु मन जोगवत रह नृपु रनिवासु पूजे गुर पद कमल बहोरी किन्हीं विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। दोहा बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महिषु पुण्य पुण्य बंदत गुर चरण देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्हीं उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे नेगु मागी मुनि नायक लीना आशीर्वादु बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर थरी रामहि सिय समेता हर्षि कीन्ह गुरु गवनु निकेता विप्र बधु सब धूप बुलाई चैल चारु भूषण पहराए। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुवासिनी लीनी रुचि बिचारी पहिरावनी दीनी नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मनि दी। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और अपनी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी भी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन्माने देव देखी रघुवीर विबाहु बरसी प्रसून प्रशंसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनी जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके मूल बरसाते हुए। दोहा चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चलें। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सब ही समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जह रह निवासु तहाँ पगुधारे सहित बहुटिन कहूँ कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रह निवास था वे वहां पधारे और बहुतों समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेत को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्षी बुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देखी समाजु मुदित रनिवासु सबके उर आनंद कियो बासु। कहऊ भूप जिमि भयऊ विबाहु सुनि मुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक ने गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। दोहा सुतन समेत नहाई नृप बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करही बर भामिनी भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए।
राम ही देखी रजाए सुख पाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोदु विनोदु बढ़ाई, समहु समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं सत सारद सेसु, वेद बिरंची महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ, कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। जय श्री राम। तो भाइयों हमारा 300 पेज कंप्लीट हुआ, 300। अब कल के वीडियो में हम 301 से 310 301 to 310 पढ़ेंगे। तो चलिए 310 पढ़ने के बाद फिर अगली वीडियो में से करते करते प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां।